दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब शुभ मुहूर्त है, कब आपको कलश स्थापना करनी चाहिए, किस विधि से माता की पूजन अर्चन करनी चाहिए। आप हर वर्ष कलश रखती हैं, क्या कलश रखना है, किस तरह से रखना है, क्या विशेष करना है इस वर्ष नवरात्रि पर, क्या पूजा विधि रहेगी, क्या समय रहेगा, और इसके साथ ही डेली की आपको मैं दूंगी आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। दोस्तों, इस वर्ष क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 29 तारीख को, 29 मार्च को, और 30 मार्च का रविवार है। हालांकि तिथि जो प्रतिपदा तिथि है वो 29 तारीख को शाम 5 बजे से आरंभ हो जाएगी, क्योंकि हम उदया तिथि पर ही घट स्थापना करते हैं या नवरात्रि का आरंभ करते हैं। इसलिए इस वर्ष नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होने वाली है। इस दिन आपको माता की विशेष आराधना करनी है। आप माता की चौकी बैठाते हैं या कुछ भी आप कलश स्थापना करते हैं या आप ज्वारे बोते हैं, उसके लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:15 बजे से लेकर 10:57 तक रहेगा। उसके बाद जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 12:01 से 12:50 तक। उसके बाद कोई समय नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो द्वितीया तिथि लग जाएगी। तो आप इसी समय पर आप चौकी बिठाती हैं माता की या आप कलश स्थापना करती हैं, तो पहले से सारी तैयारी करके रख लीजिए। और दूसरे दिन आप इन शुभ मुहूर्त में जब हम माता का आगमन करते हैं, माता की स्थापना करते हैं, तो वर्ष भर माता का हमें आशीर्वाद मिलता है। माता के नवरात्रि इस वर्ष रविवार को शुरू होकर रविवार को ही समाप्त होंगे, यानी 6 अप्रैल को। बहुत सारे लोग 7 अप्रैल को भी नवमी तिथि मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि में नवमी तिथि रहेगी। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आप 6 तारीख को भी नवमी मना सकते हैं और 7 तारीख को भी नवमी का आप उद्यापन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अष्टमी होती है, बहुत सारे लोगों के लिए नवमी होती है। तो इस दिन आपको कैसे माता की स्थापना करनी है, आप माता की घर के मंदिर में भी आप माता को बिठा सकते हैं, आप चौकी पर भी माता को बिठा सकते हैं। अगर आप चौकी पर बिठा रहे हैं तो तब माता की जो चौकी लगेगी वो रहेगी उत्तर की दिशा में। और इस वर्ष माता आ रही है गज पर सवार, यानी हाथी पर सवार होकर आ रही है, तो बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगी। तो नहा धोकर अपना अच्छे से रेड कलर के कपड़े पहनिए, अपना श्रृंगार करिए, उसके बाद माता की चौकी पर आइए। माता की चौकी आपको उत्तर की तरफ लगानी है और उस पर विशेष रूप से आपको रेड कलर का, लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। अभी आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा जहां मैंने लाल कलर का कपड़ा मना किया है, लेकिन माता रानी का विशेष रंग ही है लाल चुनरी, लाल लाल चुनरी, लाल लाल महावर, लाल लाल बिंदी। तो इसलिए माता की आराधना में विशेष रूप से हमको लाल रंग ही लगाना होता है। एक पानी वाला नारियल ले सकते हैं आप, पूजा वाला नारियल ले सकते हैं, एक कलश ले लीजिए, लोटा ले लीजिए। आप चाहे तो ज्वारे बोना चाहते हैं तो एक कटोरे में ज्वारे ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जौ बो दीजिए और उसके ऊपर इस घट को रख दीजिए। घट के अंदर विशेष रूप से आपको एक चांदी का सिक्का या चांदी का चौकोर टुकड़ा डालना है, थोड़ा गंगा जल डालना है, जल डालना है, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी डालनी है और थोड़ा सा इत्र डालना है और थोड़ी सी आपको पीली सरसों डालनी है। इसे डालने के साथ में आपको कलश पर 3 बार आपको पीला धागा बांधना है, उसके मुंह पर एक स्वास्तिक बनाना है। नारियल ले लीजिए, इसे आपको पीले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेटना है और पहले उस पर स्वास्तिक पर आपको नारियल पर स्वास्तिक बनाना है, पीले कपड़े में लपेटिए और इस नारियल पर 5 पान के पत्ते या आपके पास आम के पत्ते हैं उनको लगाकर इसको नारियल को स्थापित कर दीजिए। अखंड दीपक आप तब नहीं जलाएंगी जब अगर आपको लगता है कि आप 8 दिन पूरा घर में हैं, तब आपको अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अगर आप कारोबारी हैं या आप डेली आपको नौकरी करती हैं या कहीं घर से बाहर निकलती रहती हैं, तब आपको भूल कर भी अपने घर में अखंड दीपक नहीं जलाना चाहिए। आप ही बताइए, कोई रिश्तेदार आपके घर में बैठा है कि आप बाहर से लॉक लगाकर चले जाएंगे? नहीं। तो विशेष रूप से आपको उतनी ही देर के लिए दीपक जलाना चाहिए जितनी देर के लिए आप पूजा कर रहे हैं। तो अपने घर में आप जो माता के लिए दीपक लगा रहे हैं उसमें आप कलाबे की बाती डालिए। कलाबे की ही बाती क्यों? क्योंकि माता रानी को लाल रंग और सूत का धागा बहुत पसंद है। माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता काली, माता सरस्वती का स्वरूप है माता दुर्गा, हमारे हर कष्ट को दूर करती है। तो यहाँ पर कलाबे की बाती लगाकर आपको दीपक जलाना है। इसमें आपको एक लौंग, एक हरी इलायची, एक चुटकी आप इसमें केसर डाल दीजिए और एक थोड़ा सा कपूर, ये दीपक डालकर आपको जलाना है। साथ में ही थोड़ा सा सिंदूर घोल कर रख लीजिए, चावल रख लीजिए, धूप, दीप, प्रसाद जो भी आप अर्पित करना चाहती हैं माता को, वो विशेष रूप से आपको इस वर्ष माता के, क्योंकि माता गज पर सवार होकर आ रही है, तो माता के चरण जो लक्ष्मी जी के चरण हैं, ये माता के चरण इस तरह से
अपने घर के मंदिर में तांबे की प्लेट पर इस तरह से आपको स्थापित कर लेने चाहिए। दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से। और साथ में इसमें माता को जो प्रिय वस्तुएं हैं सारी, जो माता की जितनी भी प्रिय वस्तुएं जो हम पूजन सामग्री में चढ़ाते हैं वो इसमें हैं, माता को आपको चढ़ानी है। उसके बाद ये नवरात्रि के बाद आपको इसमें जो हम लौंग देंगे आपको, उस लौंग को आपको जला देना है और बाकी का ये पोटली आपको अपने धन स्थान पर रख लेनी है। ये चरण आपके घर के मंदिर में स्थापित रहेंगे। तो ये आप हमसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि का अपने घर में आप इनको स्थापित कर सकते हैं, किसी भी दिन स्थापित इनको कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपने माता को एक पान पर आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का और बताशा जरूर चढ़ाना है। माता रानी को चुनरी जरूर चढ़ानी है। सुहाग का सामान भी आपको जरूर चढ़ाना चाहिए माता को। जितनी भी सुहाग की वस्तुएं, आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं और कुछ चीज़ों को भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे आपने बिंदी है, सिंदूर है, बिछिया है, चूड़ी है, महावर है, इतने अभी सामान आप चढ़ा सकते हैं। आपके पास साड़ी नहीं है तो आप एक ब्लाउज पीस पर भी चढ़ा सकते हैं, आप एक रुमाल पर भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक विशेष रूप से आपको इस दिन माता रानी को, आप व्रत रहते हैं कोई बात नहीं है, व्रत नहीं भी रहते हैं तो मन में मलाल नहीं लाना चाहिए। एक विशेष मंत्र जो आपको पूरे नवरात्रि पर जरूर जाप करना चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र का जाप पूरे नवरात्रि आपको सुबह शाम दोनों टाइम एक एक माला जरूर करना चाहिए। अब इससे पहले और आगे बढ़ूं वीडियो में, अमृत की बूंद जादुई अक्षर बेहद खास होते हैं, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें कोई भी व्यक्ति, चाहे उस आपको अपनी राशि पता हो ना पता हो, आपको अपनी राशि नहीं पता है, लग्न नहीं पता है, आप किसी भी देश में किसी भी भाषा में रहते हैं, इनको कीजिए और आप अपने जीवन में कम से कम 50 से 60% समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। 30 मार्च 2025 दिन रविवार, आज का राहु काल है 5:06 से 6:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। इस समय आप घट स्थापना भी कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको माता रानी को इलायची अर्पित करनी है और उसके बाद उठाकर आपको भोग स्वरूप इसको खा लेना है। जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं वो सेवन खाली इलायची का भी कर सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है ल, लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों माता रानी की नवरात्रि पर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा आप नहीं बैठकर मंत्रों का जाप कर पा रहे हैं तो कम से कम एक मंत्र, ये ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का पूरा फल इसमें मिल जाता है, पूरा आपको इसका लाभ मिल जाता है। इसका जाप जरूर करना चाहिए। घर के मंदिर में आरती कपूर से करिए, 2 लौंग रखकर कपूर से माता की आरती करिए। साथ में आरती के बाद उस आरती को पूरे घर में घुमाइए, अपने धन स्थान पर जरूर दिखाइए। पूरे घर में घूम घूम कर आपको घंटी बजानी है और जो जल आपने माता के सामने रखा है, इस मंत्र जल को आपको पूरे सभी व्यक्तियों के पीने के पानी में आपको डाल लेना चाहिए। तो ये विशेष फायदा मिलता है। आपका पूरा परिवार पूजा पाठ करे ना करे, माता रानी का आशीर्वाद सबको मिलने लगता है। आपको प्रतिदिन माता रानी को रोली का जो तिलक लगा रही है वो जरूर लगाना हो। पहले दिन ही प्रतिपदा तिथि पर आपको एक सिंदूर की डिब्बी ले लेनी है। इस सिंदूर की डिब्बी से आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल के माता की मांग भरने के बाद अपनी मांग जरूर भरनी है। पूरे 9 दुर्गा तक आप माता की मांग भरेंगे, फिर अपनी मांग भरेंगे, उसके बाद इसे उठाकर रख लीजिएगा। प्रतिदिन आपको इसी से मांग भरनी है। मांग क्यों भरनी चाहिए? का सौभाग्य जागृत होता है, आपके पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करते हैं और साथ में आपका भी आपसी सामंजस्य प्यार बढ़ता है। दोनों के बीच में बाउंडेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इस नंबर का उपयोग करेंगे या अन्य कोई व्यक्ति भी इसे 24 घंटे तक लिखकर रख सकता है। आज का लकी नंबर है 6, यानी 6 का अंक। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से ये 6 नंबर लिखिए। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो अपने पास वर्ष भर रखें और अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है, अपने हाथ पर लिख सकता है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आ रहा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अन्य कोई समस्या है, आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप
व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।